नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्त रेखा में भाग्य रेखा पे बनने वाले 2-3 बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। अगर ये 2-3 बिंदु हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा जिन चीज़ों में मैं कहूँगा, और कुछ बिंदु ऐसे भी होंगे जो फायदेमंद है आपके लिए और बड़ी बड़ी समस्याओं से निकालने के विकल्प आपको देंगे। अगर ये है तो बस अपनी काम जो है मजबूती से ईमानदारी से करते चलिएगा। सबसे पहले बात समझ लिए भाग्य रेखा होती कौन सी है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये भाग्य रेखा है जो हाथ के बीचों बीच में और शनि की उंगली के नीचे होती है। इसे हम लोग कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा पे स्टार या तारा का साइन, बहुत बार ऐसा मैसेज आता है, बहुत बार आप लोग पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। तारा का साइन, ये स्टार, ये तारा साइन, ये बनता है। 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, 6 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं तारा का साइन, स्टार का साइन। ये इस टाइप से हो सकती है या थोड़ा मोड़ा, जो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और हाथ में जो है अगर कहा जाए तो ऊपर नीचे हो सकती है। ड्राइंग तो कुछ भी आप बना दीजिए, जैसे इस टाइप से भी हो सकती है कि ऊपर से काटे या बीच से काटे। अगर ऊपर से भी काटे या बीच से भी काट रही है तो ये कहा जाएगा अगर 6 रेखाएं हैं तो स्टार का साइन है। जो खड़ी रेखा है, ठीक है, ये मुख्य रेखा है, ये अगर ये स्टार का साइन अगर कहा जाए आपके शनि के क्षेत्र पे बने इस जगह पे, और उससे भाग्य रेखा जाके मिल जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा ये कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध को उत्पन्न करती है। ये दुर्भाग्य, सीधी भाषा में अगर कहें तो दुर्भाग्य को दिखाती है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव और जीवन में भी उतार चढ़ाव को इंगित करती है। नौकरी का अच्छा विकल्प है। अगर व्यवसाय भी करते हैं तो आंख कान खोल के चलिएगा, कर्ज किसी को भी मत दीजिएगा और कर्ज लेने से भी अपने आप को बचा के चलिए। लेकिन आज का दौर अगर कहा जाए कर्ज का है, कोई भी काम है, लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, लोगों से लोन ले रहे हैं, उसके बाद आगे काम कर रहे हैं। ये अगर कहें तो सावधानी रख के चलिएगा, बस मैं इतना कहूंगा। कर्ज सोच समझ के लीजिएगा, इतना और कहूंगा। मिर्गी या दिमाग से संबंधित कोई समस्या को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए प्रतिदिन। अगर यही स्थिति नीचे बने, यही चीज आपके जो है नीचे की तरफ बन रही, भाग्य रेखा जहां से शुरू हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन के प्रारंभ में ये कहीं ना कहीं संघर्ष है। घर का सपोर्ट ना मिल पाना, घर परिवार की स्थितियां बहुत अच्छी ना होना। अगर स्थितियां अच्छी हैं भी तो भी कहीं ना कहीं ये संघर्ष कराता है। दिशा कोई भी हो सकती है। पिता को कष्ट या पिता से कष्ट दिलाता है, पिता को कष्ट मिले, पिता के सुखों में कमी ना हो, या फिर पिता से कोई ना कोई बात को लेके कष्ट, ये इसको भी इंगित करता है। यहां पर भी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये नीचे से भी बन रहा है, ऊपर नहीं है मान लीजिए, तो भी बहुत अच्छा नहीं है। सावधान होके चलिएगा। अगर नीचे और ऊपर दोनों जगह है तो किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य मत करिएगा। मुकदमेबाजी, वाद विवाद, झगड़े झंझट इत्यादि चीजों को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े रूढ़ स्वभाव के होते हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, धन की हानि के भी संकेत देता है। ऐसे लोगों को शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए और कम से कम 3 महीने के अंदर किसी भी बड़े शिव मंदिर में जाके जो है वहां पर पूजा अर्चना जरूर करें। और स्वयंभू मतलब अपने आप से जो है शिवलिंग निकले हों, ऐसे कोई मंदिर में जाके। दूसरी चीज, सोमवार के दिन बेलपत्र मैं इसके उपाय बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत खराब है, ठीक है। ये उपाय ध्यान से समझ लीजिए। सोमवार के दिन बेलपत्र पे ओम, केवल ओम आपको लिखना है, लिख के इसकी माला बना लीजिए 108 पत्तों की और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। सोमवार के दिन बेलपत्र पे 108 बार ओम लिख के जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। अगर हर सोमवार को नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणों से, चाहे वो आपका जो है कोई भी हो, काम हो, कुछ भी हो, तो हर पूर्णिमासी और अमावस्या को ये काम आपको करना ही करना है।
भले अमावस्या या पूर्णिमासी किसी भी दिन पड़े, किसी भी दिन पड़े, लेकिन ये काम आपको करना है। ये तीनों उपाय मैंने बताए हैं, इसको करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। ये बेहद खराब है, अच्छा उपाय, अच्छी चीज़ नहीं है। अगर इसके ऊपर स्टार का साइन हो चंद्रमा पे, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, जब मैं शिव की बात कर रहा हूँ, मैंने जो उपाय बताए हैं, जिन लोगों के यहाँ पर भी जो है स्टार का साइन हो, ये भी नकारात्मक सोच को दिखाता है, अपनी हानि कर सकते हैं ऐसे लोग। ये नेगेटिव सोच, नकारात्मकता को दिखाता है। घर परिवार में कहीं ना कहीं वास्तु दोष से संबंधित समस्याएं को ये उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों के घर में भी मांगलिक कामों में दिक्कत आती है, मांगलिक कार्यों से संबंधित चीज़ों में दिक्कत आती है। जो मैंने 3 उपाय अभी आपको बताए, इनके लिए आपको भी करना चाहिए। मैंने सिर्फ इसी के लिए जो मैंने उपाय बताए, उसको देखते हुए यहाँ पर स्टार का साइन अगर हो तो उसके बारे में बताया, इसी को देखते हुए अच्छा सा एक उपाय अच्छी सी एक रेखा मैं बताता हूँ आपको, जो बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है निकालेगी, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारी चीज़ों में निकालेगी। ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। जीवन रेखा पे अगर बॉक्स मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बने, बेहद अच्छा। और एक बॉक्स अगर कहा जाए तो राहु के क्षेत्र के आसपास या उससे नीचे बने, और भी अच्छा। अगर ये 2 बॉक्स हैं, कितना भी कर्ज है, कर्ज उतरेगा, तय मान के चलिए। कर्ज उतरना मानिए कि कर्ज बिल्कुल उतरेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। धन और व्यवसाय दोनों के लिए अच्छा है, धन और व्यवसाय दोनों के लिए ही अच्छा है। बस इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे ये रेखा जब हल्की हल्की होगी, ठीक है, हल्की हल्की, तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें बनने लगेंगी। जहाँ ये गाढ़ी हो गई तो मान के चलिए आने वाले समय में कर्ज उतरना तय है। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से इसको देखना है। अगर भाग्य रेखा आपकी मोटी है, भाग्य रेखा अगर कहा जाए, मोटी का मतलब बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, मोटी का मतलब हो गया ये बॉक्स पे ये जो रेखा है इससे थोड़ा सा जो है ये गाढ़ी हो, इससे या इसके बराबर हो, तो ऐसे में कहा जाएगा उत्तम रेखा, बेहद अच्छी रेखा। अगर ये बॉक्स वाली रेखा गाढ़ी है और भाग्य रेखा पतली है तो ये कहा जाए ये तो बीमार करेगा, आपको खून जनित बीमारी देगा, रोगी बनाएगा। अगर ये रेखा चौड़ी है तो, और ये रेखा पतली है, कार्यों से संबंधित चीजों में अड़चने देगा। फिर भी मैं कहूंगा कि रास्ते आपके बन जाएंगे, लेट जरूर करेगा, समस्याएं जरूर देगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो है ये अपने फल देना स्टार्ट कर देगा। इसमें भी 2-3 बातें आती हैं। एक बात यह आती है कि आपके हाथ में बना है और रेखा काट रही है, अब पंडित जी ने बताया था बिल्कुल ये आपको जो है फायदा देगी। देखिए कोई भी रेखा इसको काटेगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। अगर ये बॉक्स टूटा है तो इसका फल नहीं है। अगर इसके बीच में तिल दाग धब्बा आ रहा है तो ये कहा जाएगा बीमारी लगने वाली है, और वो बीमारी जो है बड़े स्तर की होगी, छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी, बड़े स्तर की बीमारी होगी। कुल मिला के बॉक्स कटा पिटा ना हो, टूटा ना हो, कोई दाग धब्बा उसके ऊपर ना हो। ये भाग्य रेखा है। एक रेखा ये है, ये हमेशा मैं कहता हूँ ये बिरले लोगों के यहाँ ज़्यादातर मिल जाती है, लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए तो इसके प्रभाव अगर कहा जाए बिरले हैं। बिरले का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए केवल ये रेखा है और इसके साथ कोई रेखा ना हो, ठीक है, हाथ में और कोई रेखा नहीं, मान लीजिए, वैसे तो संभव नहीं है, ये रेखा है तो हाथ में कुछ रेखाएं और होंगी, मान लीजिए, तो भी मैं कहूंगा कि मिडिल क्लास का जीवन व्यक्ति निकाल ले जाएगा केवल इस रेखा के दम पे। मिडिल के ऊपर उसके लिए और भी रेखा, ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलाती रहती हैं, इसको दिखाता है। व्यक्ति के काम कोई नहीं रुकते, इसको भी दिखाता। आप अपने हाथ में देखिएगा, आपको दिखेगा, काम सब हो जाते हैं, कितना भी बड़ा काम हो, व्यवस्थाएं चल जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर मैं जो चीज बताने चाह रहा था उसको समझिए। अगर इस रेखा में एक त्रिशूल नुमा आकृति इस टाइप से बन जाए, इसी रेखा में त्रिशूल बने, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन फंसेगा, व्यक्ति धोखा खाएगा। ऐसे लोगों को बड़ा सावधानी से चलना चाहिए, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।
जीवन में हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए और ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके चलना चाहिए। सफल होगा उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा सफल होगा उसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो रेखा अच्छी है, लेकिन उस पर अगर कहा जाए त्रिशूल का निशान बनना, वो खराब है। जिन लोगों का ये हिस्सा शनि की उंगली का दूसरा पर्व छोटा है, ठीक है, इनके मुकाबले अगर कहा जाए दूसरा पर्व छोटा है, ठीक है, हाथ में इस जगह पे जाल है, 2-3 रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये कहा जाएगा ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। बिजनेस से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अगर उसके साथ में इस जगह पे स्टार का साइन भी बन जाए जहां पर मस्तिष्क रेखा खत्म हो, या फिर ये तो बहुत खराब है, अगर ऊपर भी निकल रही है तो भी मैं कहूंगा कि नौकरी कर लीजिएगा। अगर ये छोटा है, ये जाल है और यहां पर स्टार का निशान है, क्रॉस या स्टार से संबंधित 6 रेखाएं निकल रही हूं, ऐसे में कहा जाएगा नौकरी कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय बहुत सोच समझ के देख दाख के अपने नाम से व्यवसाय मत करिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि जो भी पैसा है वो दूसरों के नाम से, मतलब घर परिवार में भाई बहन, बेटी, पत्नी, माँ बाप, जिसके भी हाथ अकाउंट में पैसा रखिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से गोल है तो बहुत सावधान होकर चलिएगा, ठीक है। देखिए, रेखाएं हमेशा जो भी मैं बताता हूँ अच्छी और ख़राब दोनों बताता हूँ। जीवन में कष्ट ज़्यादा है, एक रेखा अच्छी है तो उसको काटने वाली 10 रेखाएं हैं जो खराब कहलाती हैं। जिन लोगों ने खराब रेखाओं को समझ लिया तो अच्छी रेखा समझने में समय नहीं लगेगा। जिन लोगों ने खराब रेखाओं को देख लिया और सतर्क हो गए तो हो सकता है समय उतना खराब ना हो, ये मैं तय मान के चलिए, क्योंकि गलती तो करेगा आदमी, रेखा अगर बनी है तो गलती करेगा, लेकिन मेरी बातें आपके दिमाग में रहेंगी और आप आंख कान खोल के चलेंगे और सावधानी से चलेंगे, ये जरूर मैं कहूँगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, घर परिवार का ध्यान दीजिए और घर परिवार के साथ जीवन में बने रहिए। नमस्कार।